बैक और सर्वज्ञान क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और हम लोग, मैं विकास कुमार आपका फिर से सर्वज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग आज फिर से जहां पे इवोल्यूशन का लास्ट लेक्चर छोड़ा था, आज वहीं से हम लोग चालू कर रहे हैं। यानी कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हमारे पृथ्वी का निर्माण होता है और कैसे एक कौन से थ्योरी के द्वारा, जो हम लोगों ने देखा था कि बिग बैंग थ्योरी के द्वारा, जो ये जॉर्ज लेमैट्री के द्वारा दिया गया था, उन्होंने ये कैसे बताया था कि आखिरकार हमारे पृथ्वी का निर्माण कैसे होता है। तो आज लेट्स हम लोग फिर वहीं से हम देखते हैं कि हमारा जो पृथ्वी का निर्माण है वो बिग बैंग थ्योरी के द्वारा कैसे होता है। तो आइए और हम चलते हैं इवोल्यूशन के दूसरे पार्ट पे। और जहाँ तक हम लोगों ने छोड़ा था थियरीज ऑफ ये बिग बैंग थ्योरी, जहाँ पे हम लोगों ने ब्रह्मांड का निर्माण बताया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ब्रह्मांड का निर्माण जो है और वो बिग बैंग थ्योरी के द्वारा हुआ था। जिस समय कहते थे प्रारंभ में सारा का सारा ब्रह्मांड एक बॉल के अंदर समाहित था, तो सर उसमें क्या हुआ कि सर अचानक से कोई किसी क्षुद्र ग्रह के द्वारा टकराव हुआ और टकराने से क्या वो फैल गया। तो फैलने के कारण से जितने भी सर अलग अलग मिल्की वेज का निर्माण हुआ, जिसमें हमारा मिल्की वेज का भी निर्माण हुआ है और उसी के अंदर सौरमंडल का भी निर्माण हुआ और सौरमंडल के अनुसार हमारे ग्रहों का निर्माण हुआ। अब आगे आते हैं कि सर आखिरकार बिग बैंग थ्योरी में कुछ पार्ट थोड़ा सा रह गया है, वहां से हम लोग थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। तो आखिरकार कहते हैं कि यूनिवर्स का निर्माण आज से 20 बिलियन ईयर्स पूर्व हुआ था। ध्यान से रखिएगा, 20 बिलियन वर्ष पूर्व। अगर आप ध्यान से सुनिए, एक अच्छा पॉइंट है कि अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते होंगे तो उसके अगर हिंदी एडिशन में देखोगे, आप हिंदी एडिशन में आप देखोगे तो कहते हैं कि वहां पे 20 बिलियन के जगह पे 200 बिलियन लिखा हुआ है। ध्यान से कीजिएगा कि सर हिंदी वाला में, इंग्लिश वाला में ठीक है, हिंदी वाले में क्या किया है कि 20 बिलियन के जगह पे वहां पे 200 बिलियन कर दिया, तो उसको करेक्शन करके आप 20 बिलियन कर लीजिएगा, ठीक है। अब कहते हैं कि सर हमारा जो यूनिवर्स का निर्माण है और वो 20 बिलियन पर पूर्व हुआ था, यानी कि पहले हुआ था। आज से 20 बिलियन, यानी कि मैंने मिलियन और बिलियन के बारे में आपको पहले ही समझा रखा था। तो कहते हैं हमारा पृथ्वी का निर्माण, हमारे यूनिवर्स का निर्माण जो है वो कितना वर्ष पूर्व हुआ था? 20 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। बहुत अच्छे। आगे कहते हैं कि अर्थ का फॉर्मेशन, यानी कि यूनिवर्स तो बन गया, यूनिवर्स के बनने के पश्चात हमारा जो हम जिस पृथ्वी पे रह रहे हैं उस पृथ्वी का निर्माण कब हुआ भाई? तो वो यूनिवर्स के बनने के पश्चात कितना सर? आज से 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। ये एनसीईआरटी का डाटा है, तो इसे क्वेश्चन यहीं से पूछा जा सकता है। तो कहते हैं सर कि अर्थ का फॉर्मेशन आज से लगभग 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। तो कहते हैं सर ये हमारे अर्थ का निर्माण हो गया। अब कहते हैं कि भाई साहब जिस समय अर्थ बना आखिरकार, तो उस समय आज हम कहते हैं कि हमारे खुली वातावरण में बिल्कुल एकदम फ्रेश होके और हम ये कर ले रहे होते हैं कि जब आराम से जाते हैं, जब मूड ऑफ होता है या फिर सर कुछ थोड़ा सा अकबक लगता है, तो बाहर हम खुले वातावरण में जाते हैं और आराम से एकदम ऑक्सीजन लेते हैं। वो तो बात ठीक है, परंतु जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो एक तो क्या था कि सर इतना ज़्यादा टेम्परेचर था कि कुछ रह ही नहीं सकता था। कोई गल रहता भी अगर तो गल जाता, क्योंकि तापमान तो सर लगभग 3500 से 4000 डिग्री सेल्सियस के बीच एग्जिस्ट कर रहा था उस समय। अब सर उस समय अर्थ अगर रहता, अर्थ पे कोई जीव रहता, तो सर महाराज ने वो पिघल के और बिल्कुल पानी बन जाता, हवा बन जाता, एकदम धूरी बन जाता, उसी प्रकार से एकदम। तो हम उस समय जीव नहीं पाए जाते और जितना भी तत्व था वो गलित अवस्था में था, और जो गैस था वो सर बिल्कुल हवा हो गया था, एकदम बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा था अर्थ पे, क्योंकि टेम्परेचर ही बहुत ज्यादा था। अब जैसे जैसे कहते हैं कि जिस समय पृथ्वी का निर्माण हुआ उस समय पृथ्वी के चारों तरफ कोई वातावरण नहीं था। क्या सर ऑक्सीजन नहीं थे? ऑक्सीजन तो था, पर सर लेने लायक ऑक्सीजन नहीं था। हम लोग क्या लेते हैं? O2 के फॉर्म में ऑक्सीजन लेते हैं। पर उस समय कहते हैं कि जिस समय हमारे पृथ्वी का निर्माण हुआ केवल और केवल 4 ही गैसें मौजूद थी। कि कौन सी गैस मौजूद थी? 4 ही गैस। नाम है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इसको आप ऐसे
कौन के हिसाब से रख सकते हैं, CHON कौन, तो बोलेगा कौन सी गैस, तो बोलेगा कौन, फिर बोलेगा कौन सी गैस, कौन, कौन का मतलब C4 कार्बन, H4 हाइड्रोजन, O4 ऑक्सीजन और N4 नाइट्रोजन। तो ये प्रारंभ में सिर्फ यही थी। अब आपके पास सवाल आता था, सर ये कहाँ से आया था, फिर वातावरण में ही मौजूद था, वातावरण तो था नहीं, वातावरण तो था नहीं, तो उसी के सर कहीं से भी होगा। तो जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो इसके चारों तरफ जो गुरुत्वाकर्षण लगा थोड़ा सा मात्रा में, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई सा भी ऑब्जेक्ट है वो अगर हम उसको निर्वात में रख देते हैं तो वो सर अपने आसपास पे गुरुत्वाकर्षण बल लगाता ही लगाता है, कम ही मात्रा में क्यों ना लगाए, तो उन पर लगाता ही लगाता है। तो जैसे ही पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के निर्माण हुआ तो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो आसपास की जो गैसें थी वो सर खींची हुई इसके तरफ चलती आई। तो उस समय प्रारंभ में जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो कौन सी गैसें थी, सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अब आगे कहते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तो थे, कहते हैं सर इन्हीं सर वातावरण कैसा था, जब कहते हैं कि सब 4 प्रकार के तो गैसें थी, तो उस समय क्या था कि बेचारा जो हाइड्रोजन है ना ये बहुत तेज बन रहा था उस समय, बिल्कुल एकदम कूद फान कर रहा था। जैसे कभी कभार नहीं होता है, जैसे हम गांव में कहते हैं कि आदजल गगरी छलकत जाए, तो वही वाला बात होता है। ये बेचारा ये जो हाइड्रोजन है ना भिखमंगा, याद है हम इसे केमिस्ट्री के लैंग्वेज में इसे भिखमंगा कहते हैं। तो ये भिखमंगा जो है बहुत ज्यादा छटपटा रहा था सर, मतलब कहने का क्या मतलब कि ज्यादा क्रियाशील था, ज्यादा बिल्कुल रिएक्टिव था। तो रिएक्टिव होने के कारण क्या कि सबसे चिपकल चल रहा था। अब ज्यादा जो होगा कोई इधर चिपकेगा, कोई उधर चिपकेगा, कोई उधर चिपकेगा, मतलब कि वो तरह तरह से सभी चीज से रिएक्शन करने वाला था। तो कहते हैं याद कीजिए जैसे ही आप केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे कि सर जो भी हम पढ़ते हैं ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण, और हाइड्रोजन का जुटना अपचयन, कहते हैं कि नहीं कहते हैं, तो वही है। हाइड्रोजन तो बहुत छटपट कर रहा था, यही सबसे रिएक्शन कर रहा था, इसलिए कहते हैं कि सर वातावरण में हाइड्रोजन चारों तरफ मौजूद थे। तो कहते हैं सर हाइड्रोजन के कारण वो सर जो हमारा वातावरण था वो कैसा था, हाईली रिड्यूसिंग था। कैसा था, हाईली रिड्यूसिंग था, यानी कि अपचाई था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा था, नोट पॉइंट में अगर कह सकते हैं तो लिख सकते हैं इसको कि जिस समय पृथ्वी का निर्माण हुआ था वातावरण कैसा था, हाईली रिड्यूसिंग था। क्यों सर हाईली रिड्यूसिंग क्यों था, क्योंकि सर उस समय हाइड्रोजन, सर हाईली रिड्यूसिंग में हाइड्रोजन क्यों, नाइट्रोजन क्यों नहीं सर, कहते हैं कि उच्च ताप पर ये हाइड्रोजन के ये गुण ही होता है कि उच्च ताप पर हाइड्रोजन बहुत ही अक्रियशील हो जाता है, बहुत ज़्यादा क्रियशील हो जाता है। तो हम कहते हैं सर कि हाइड्रोजन बहुत क्रियशील होने के कारण जो हाइड्रोजन था वो अपचायक वातावरण बना रहा था। कहते हैं कि जब चिपा करने लगा सर, रिएक्शन करने लगा, तो कहते हैं कि पहली बार इसने जब हाइड्रोजन के साथ, सबसे पहली बार कहते हैं कि हाइड्रोजन के साथ इसे रिएक्ट किया होगा, योग किया होगा, जिससे किसका निर्माण हुआ होगा, मीथेन का निर्माण हुआ। तो पहली बार जब हाइड्रोजन ने कार्बन के साथ रिएक्ट किया तो किसका निर्माण हुआ। अब जरा बताइए CH4 क्या है, यौगिक में सर कि कार्बनिक है कि अकार्बनिक है, कैसे आप पहचानते हैं कि कोई चीज कार्बनिक है या अकार्बनिक है, यानी कि सर हम जानते हैं कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड क्या कहलाते हैं, कार्बनिक कहलाते हैं। तो सर ये हो गया कार्बनिक। अब कहते हैं कार्बनिक के रूप में कौन बना, मीथेन बना है। अब कहते हैं सर मीथेन के रूप में तो बन गया, और दूसरा सर अकार्बनिक के रूप में कौन बना है, अमोनिया बना। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया ऑब्जेक्टिव में कि सर पृथ्वी के निर्माण के समय सबसे पहली बार बनने वाला कार्बनिक यौगिक मीथेन हुआ है और अकार्बनिक यौगिक अमोनिया बना है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल है। अब आता है सर कि पृथ्वी का तो निर्माण हो गया, चलिए जी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे था। पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होती रही, ठंडी होते अब कहते हैं कि जब ठंडा हुआ होगा तो कौन सा जीव आया होगा सबसे पहले, कैसे आया होगा, कौन लाया होगा। कहते हैं कि मान के चलिए कि सर आज हम मानव हैं, तो मानव से मानव उत्पन्न हुआ, तो सर जीवन में पहले मानव कैसे आया होगा, सर मानव कोई भी तो जन्म दिया होगा, वो कहाँ से आया होगा, यानी कि इस प्रकार से हम अगर देखें तो धरती पे पहला जीव का पहला सवाल आता है कि नहीं आता कि धरती पे पहला जीव कैसे आया होगा। वही वाला आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर पहले मुर्गी आया कि अंडा, पहला सवाल यही आया होगा आपके मन में कि सर मुर्गी आया कि पहले अंडा। वही क्वेश्चन सभी वैज्ञानिकों के सामने था कि भाई सर आखिरकार मानव आया तो आया कैसे,
पहले हम आए कि हमारे बाबूजी आए कि हमारे से दादाजी आए, उसके पहले कौन आया, ओकर बाबूजी कैसे आया होगा, ओकर बाबूजी कैसे आए होंगे, यही सवाल अटक के रह गया। तो अब कहते हैं सर कि लोगों ने तरह तरह की थ्योरी दी कि जीव ऐसे आया होगा, जीव ऐसे होगा, जिसमें से हम पढ़ते हैं थियरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी कि पृथ्वी पर जीवों के निर्माण की थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं कि आखिरकार लोगों ने किस किस प्रकार से थ्योरी दी। पहला थ्योरी हमारे सामने आता है थियरीज ऑफ अ स्पेशल क्रिएशन, मतलब है कि सर ये स्पेशल क्रिएशन का थ्योरी है। ये किसके द्वारा दिया गया था, फादर शुल्ज के द्वारा दिया गया था। क्या सर पिताजी हैं ये, अरे नारे, चर्च में जो होते हैं ना पंडित जी, उन्हीं को बोलते हैं फादर। तो सर वहां पे जो काम करते होंगे तो मदर, अरे गलत, ज्यादा नहीं बोलना है। कहते हैं जो वहाँ पंडित जी होते हैं चर्च के, वो फादर कहलाते हैं। तो फादर शोरेज के द्वारा दिया गया था। फादर शोरेज ने ये थ्योरी दी थी। ये पूरा का पूरा थ्योरी बिल्कुल धार्मिक मान्यताओं के आधार पे था। पहला है, ये एक पोप भी थे, जैसे कि हम मेंडल के थ्योरीज पढ़ते हैं तो उसमें मेंडल भी तो एक प्राइस्ट था कि नहीं, पादरी था। उसी प्रकार से ये शोरेज भी एक पादरी थे और वो भी बिल्कुल फेंकने में बहुत माहिर थे। इन्होंने पूरा धार्मिक मान्यताओं पे कह दिया कि जो जीवों की उत्पत्ति हुई है ना, तो वो सर बिल्कुल कैसे हुई, इनके अनुसार हम पढ़ते हैं। तो कहते हैं सर कि यह थ्योरी धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है। कौन से मान्यताओं पर, धार्मिक मान्यताओं पर। इसका कोई प्रूफ नहीं है, बस धर्म ग्रंथ में लिखा है तो लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहते हैं कि सर आखिरकार शोरेज के द्वारा दिया तो धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है। अब कहते हैं कि आज जितने भी इन थ्योरी के अनुसार क्या कहा गया भाई, उन्होंने क्या कहा, तो कहते हैं कि आज जितने भी पृथ्वी पर जंतु हैं, आज पृथ्वी पर जितने भी जंतु हैं, आज पृथ्वी पर जितने भी जंतु हैं वह ऐसे ही प्रारंभ में थे जिसमें पृथ्वी का निर्माण हुआ था, जिसमें पृथ्वी का निर्माण हुआ था। कहते हैं कि जिस समय पृथ्वी का निर्माण हुआ था उस समय भी जीव ऐसे मौजूद थे और आगे आने वाले समय में जहाँ तक पृथ्वी रहेगा वैसा ही जितना जीव आज है वैसा ही उस दिन भी रहेगा। यानी कि सर आज अगर आपके घर के बाहर नीम का पेड़ है, अगर वो सर दुनिया के लास्ट तक, यानी कि जब तक प्रलय नहीं हो जाएगा तब तक दुनिया में कहीं ना कहीं सर नीम का पेड़ मौजूद रहेगा ही रहेगा। आज अगर मानव इस पृथ्वी पर है तो सर दुनिया के लाश होते होते तक मानव रहेगा। ये हम नहीं कर रहे बाबू, ये हम नहीं कर रहे हैं। हमरा पर मत करना कि आप विकास सर आप अभी तो उसे भी ज्यादा लंबा लंबा फेंक रहे हैं। अरे हम नहीं कर रहे भाई, कौन कह रहा है, फादर शोरेज कह रहे हैं कि दुनिया में जीवों की उत्पत्ति अपने आप हुई थी। वो सर उसी समय हुआ था, जिस समय निर्माण हुआ था उसी समय था और आगे आने वाले समय में भी ऐसा ही रहेगा। तो मैं अगर रहता नहीं समय, अगर मैं रहता तो इनसे कान पकड़ के पूछता, अच्छा तो डायनासोर कहाँ गई थी हो, बताओ तो जरा सा। वो खाली तो नाम जानते हैं कि नहीं कि विलुप्त हो गया है, तो आखिरकार वो कहाँ गया, वो तो विलुप्त हो गया, वो तो हम लोग मालूम मिलना चाहिए था। तो भाई साहब ये थोड़ा सा गलत हो गया। तो इनके नाम से ये भी कहना था कि हमारा पृथ्वी जो है मात्र 4000 वर्ष पुराना है, इसका 4000 वर्ष पुराना निर्माण हुआ है। तो 4000 में बना भी, ठंडा भी हो गया, जीव भी कितने निकल गए, जीव भी आ गए। तो लगभग थोड़ा सा ये ऐसे ही पकड़ा गया। पकड़ाया कब, जब 19वीं शताब्दी में चार्ल्स डार्विन, कौन से, चार्ल्स डार्विन तथा वॉलेस जब आए तो उन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया कि नहीं भाई जो आप कह रहे हैं वो गलत है। जीव जो होते हैं अगर ओकरा हम जिनकी संख्या कम है ओकर मार के हटा दें तो फिर दुनिया से खत्म हो जाएगा, फिर आवेगा नहीं। तो पहला जो था कि जीव आज भी है कल भी रहेगा, वो भी गलत हो गया। और जब पृथ्वी का निर्माण जो कह रहे थे कि 4000 पूर्व वर्ष हुआ और हमारा पृथ्वी जब मात्र 4000 पुराना ही है, ये भी गलत हो गया। तो हम कहते हैं कि सर यही पूरा का पूरा गलत हो गया है। अब कहते हैं सर कि 19वीं शताब्दी में जैसे ही चार्ल्स डार्विन आए और वालेस आए, इन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट नहीं किया, ऑब्जर्व किया, आपने आसपास में देखा कि आखिरकार क्या बात सही है। देखेंगे हैं जरा भाई कि कौन कौन सा जीव, पलट कर देखते हैं कि कौन कौन सा जीव रहा है। कभी ना कभी तो कोई ऐसा जीव रहा होगा, कभी ना कोई तो ऐसा जीव रहा होगा जो फादर शोरेज कर रहे हैं, क्या ये बात सही है? तो लोगों ने देखा ना ये तो बात गलत है। उन्होंने ऑब्जर्व किया तो बोला फादर
आप गलत हैं। आपका जो थ्योरी है ना वो धार्मिक ग्रंथ तक सीमित है। अपने थ्योरी रखिए अपने पास, यहां से आपकी थ्योरी गलत हो गई भाई। तो अब चलता है हम लोग के आज सामने थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के बाद अब जो नया हमारे पास थ्योरी आएगा वो होगा थ्योरीज ऑफ एबायोजेनेसिस। क्या होगा? थ्योरीज ऑफ एबायोजेनेसिस। तो अगर यहां तक वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को जो कोने में दिया हुआ लिंक जो दिया हुआ है, सॉरी जो आइकॉन आ रहा है उस पे जो सब्सक्राइब का, उस पे अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और भाई साहब आप सब्सक्राइब बिल्कुल जल्दी कराइए भैया। बहुत सब्सक्राइब धीरे धीरे तुम लोग कर रहे हो। अच्छा नहीं लग रहा वीडियो क्या? अगर अच्छा लग रहा हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए और बेल जो अपना बेल का आइकॉन को जो है ना, और बेल आइकॉन को जरूर दबाइए ताकि सर नोटिफिकेशन और इसके बाद है कि और कमेंट जरूर कीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो भाई तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को घंटी को जरूर दबाना। और कमेंट तो सबसे पहले कमेंट जरूर करना कि आखिरकार वीडियो में क्या आपको कमी आ रहा है, सर सही से दिख नहीं रहा है। क्योंकि हम जैसे बनाते रहेंगे आप लोग कुछ कमी नहीं करेंगे, तो हम जैसे जैसे बनाते रहेंगे तो आप ही लोग के लिए बना रहे हैं, आपके सुविधा के लिए बना रहे हैं। तो इसको जो भी हो, अच्छा हो खराब हो, जो भी है आप कमेंट में जरूर लिखिए ताकि हम अपने से बेहतर करते रहें। और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।